वार्ता में अध्यक्ष प्रदीप सिंगटा जी, डॉक्टर रमेश सिंगटा जी मुख्य प्रवक्ता, मदन तोमर जी, दीपक चौहान, रविंद्र जस्टा और धनवीर ठाकुर जी, दलीप सिंगटा जी। जैसे आप सबको पता ही है कि भी कल कुछ हमारे अगेंस्ट हुआ है, मीन्स प्रदर्शन हुआ है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है और हमारा जो मुद्दा है वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पर है। क्योंकि अगर इसमें विरोध होना होता तो तब हो जाता जब हम अपने जो एरिया के अंदर या ट्रांसगिरी के अंदर है खुमलिया या इसको आगे ले जाने के लिए कर रहे थे, सारे चीजें कर रहे थे या पेपर फाइनल कर रहे थे। जब पेपर फाइनल हो गए, सारी चीजें फाइनल स्टेज पर है, फिर मीन्स एक विरोध करना बड़ा अजीब जैसा लगता है। और इसमें है कि जैसे बोलते कि भाई किसी को घाटा है किसी को फायदा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पूरे ट्रांसगिरी के जितने भी लोग हैं सब लोगों को अधिकार मिल रहा है। इसमें किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को नहीं मिलता है, इसलिए इसका मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे किसी को डिवाइड करना ये थोड़ा अजीब है, ठीक है। बाकी जब जो लोग उसके अंदर रहते ही नहीं है या वहां के है ही नहीं, वो लोग इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और ये एक नॉन पॉलिटिकल मुद्दा है, इसीलिए इसमें हम ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं माने। और मान लो कि भी सबको ये मिल जाता है, जो बोलते कि भी इससे घाटा होगा या अत्याचार बढ़ जाएंगे, कैसे? हाटी अगर मीन्स शेड्यूल ट्राइब अगर मिलता है तो उससे क्या होता है कि भाई आपके पास बजट ज्यादा आएगा और एजुकेशन बढ़ेगा, और जब एजुकेशन और विकास बढ़ता है तो उससे घाटा नहीं होता है, इनइक्वालिटी जो है कम होती है और सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है और ये मुद्दा फाइनल स्टेज पर है, तो हम चाहते हैं कि ऐसी इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अब बाकी आगे हमारे अध्यक्ष और प्रमुख प्रवक्ता इसको डिटेल में रखेंगे। थैंक यू। धन्यवाद आत्माराम जी। जैसा कि सभी पत्रकार मित्रों को ज्ञात है कि जो गिरिपार का जिला सिरमौर है और वहाँ पे बसने वाला हाटी समुदाय है, काफ़ी समय से जनजाति की मांग कर रहा है और सभी संवैधानिक जो एजेंसियां है, कॉन्स्टिट्यूशनल कागज है, रिपोर्ट्स है, वो हमारे सब तैयार है साइंटिफिक बेस्ड पे और अकॉर्डिंग टू भारत के संविधान, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, उसके अनुसार ही भारत के अंदर ही गिरिपार के जो लोग हैं हाटी समुदाय, वे इस जनजाति की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले 1979 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, जो कि भारत सरकार का एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग है, उसने सर्वप्रथम 1979 के अंदर ट्रांसगिरी का दौरा किया और वहां पर बसने वाला जो हाटी समुदाय है और जिला सिरमौर का गिरिपार क्षेत्र है, उसको जनजातीय घोषित किया गया था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि गिरिपार का जो जनजातीय क्षेत्र है और वहां पर बसने वाला हाटी समुदाय है, वह पहले ही जनजातीय घोषित हो चुका है, वह अब जनजातीय घोषित नहीं होना। अब तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल इसमें इंप्लीमेंट की आवश्यकता है। जो NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का जो आयोग है, उसकी सिफारिशें इंप्लीमेंट होनी है। उसने अपनी रिकमेंडेशन कर दी है 1979 में। जब उस समय 1979 के अंदर भारत के दूसरे जो राज्य थे, वहां की सिफारिशें भी भारत सरकार ने इंप्लीमेंट की थी, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का गिरिपार का क्षेत्र है, वहां पे अभी तक ये सिफारिशें कुछ एक ऐसी ताकतें रही जिन्होंने नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी अनेक कमीशन और कमेटियां इस मुद्दे पे बनी, जिन्होंने समय समय पर संवैधानिक एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट गिरिपार के लोगों के फेवर में दी। अभी हाल ही में जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, 3 लाख लोग उनका बहुत ही हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक चिरकालिक मांग को केंद्र सरकार से हरी झंडी दिला दी। और जो यहाँ का लीडरशिप है, यहाँ की प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की और जिला सिरमौर की, वह सब हाटी समुदाय के लोगों के साथ है। वह चाहे OBC की है, चाहे अनुसूचित जाति की है, सब लोग एक स्वर में इस मुद्दे के लिए 3 लाख हाटी समुदाय के लोगों के साथ है। जैसा कि अभी कुछ एक ऐसी विघटनकारी ताकतें इस प्रदेश के अंदर, जो बाहरी ताकतें हैं ट्रांसगिरी की, वो समय समय पर ऐसी आवाज उठा रही है कि गिरिपार के लोगों को हक नहीं मिलना चाहिए। क्यों भैया? 10 करोड़ लोग इस प्रदेश के अंदर रहते, इस देश के अंदर रहते हैं जो जनजातीय हैं,
उनके लिए भी वही कानून है और गिरिपार के लोगों के लिए भी वही कानून होगा। यहाँ अपना राज नहीं चलेगा, यहाँ भारत का संविधान चलेगा। और 3 लाख लोग हैं वो भारत के संविधान के अनुसार अपनी मांग उठा रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। आपके ये घर के कानून नहीं चलेंगे, ये भारत की संसद तय करती है, ये गली के जो मकर झंडू है वो तय नहीं करेंगे। इसलिए हमें ये है कि हम बिल्कुल ही एक सभ्य और शालीनता से अभी बता रहे हैं कि भारत की जो सरकार है वो हमारे साथ है। माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री है वे हमारे मुद्दे को प्लीड कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी वे भी इस मुद्दे के लिए हमारे साथ हैं। और केंद्र का समक्ष चाहे अनुराग सिंह ठाकुर जी है और तमाम जितना भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है तन मन धन से हमारे साथ इस मुद्दे के लिए लगा हुआ है। लेकिन कुछ एक जो ताकतें हैं वो कह रही है कि इस मुद्दे को रोका जाए, किस हिसाब से रोका जाए। जो बाहरी ताकतें हैं ट्रांसगिरी की, जिनको ट्रांसगिरी के विषय में पता ही नहीं है, वहाँ का हाटी समुदाय, वहाँ का सोशल जो स्ट्रक्चर है, वह चाहे राजपूत है, वहाँ के ब्राह्मण है, खश है, कनैत है, एससी वर्ग से है, ओबीसी से है, सब लोग व्यक्ति को आर्टिकल 342 आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 ए भी इसको समझे कि यहाँ पे सभी को ही फायदा मिलेगा जी। और तमाम जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं हमारे साथ इस मुद्दे के लिए बिल्कुल ही 3 लाख लोगों के हक के लिए जुटे हुए हैं। जैसा कि इन्होंने अभी बताया था कि इसके लाभ है कि वहाँ पे ट्राइबल सब प्लान में करोड़ों रुपए आएगा, जिससे हिमाचल जैसे एक छोटा सा राज्य है उसको फायदा होगा। और दूसरा है कि वहाँ के जो स्टूडेंट है यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज और सेंटर की जॉब्स है उसमें चाहे एससी का है चाहे ओबीसी का है, वह बच्चा अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएगा और उस एरिया का उत्थान होगा। हम देखते हैं कि जो जिला सिरमौर का ट्रांसगिरी एरिया है, नीति आयोग के सर्वे आए उसमें हिमाचल प्रदेश का सबसे गरीब जो जिला है वो जिला सिरमौर माना गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य के प्लानिंग के सर्वे है उसमें कहा गया है कि संग्रहा ब्लॉक और शिलाई ब्लॉक भारतवर्ष में सबसे जो गरीबी सब डिवीजन है उस पे उनका नंबर आता है। तो इसमें ये जो पैमाना है ये ऑथेंटिक है और इसमें सरकार भी हमारे साथ है। इन हम ताकतों को बताना चाहते हैं कि आप इस प्रकार के विघटनकारी और इस प्रकार के षड्यंत्रों से बाज आए। जनता जाग चुकी है, 3 लाख लोग तन मन धन से इस मुद्दे के लिए काफी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें एससी के भी है, ओबीसी के भी है। जियालाल कमल जी है जो अभी हमारे उपाध्यक्ष थे केंद्रीय आरटी समिति के, और BR वर्मा जी है और अनेक प्रकार के दलित नेता है जो इस मुद्दे के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। लेकिन जो बाहर के यहाँ से जो फोर्सेस ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट उस क्षेत्र में जाते हैं और यहाँ राजधानी में भी इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं कि किसी एक समाज के खिलाफ इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए मैं डॉक्टर रमेश सिंगटा जी से कहूँगा कि अपनी विस्तार पूर्वक बात कहें। देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पे जिक्र हुआ है। हमारे साथ जो आत्माराम भिलिटा जी है वो खुद एससी वर्ग से आते हैं। तो ये हमारे साथ पहली जो हमारी महाकुंभली रोनाट के भीतर हुई थी 1 जनवरी को हुई थी इस साल में, उसमें ओबीसी के लोग थे, उसमें हम भारत के लोग, हमारा संविधान के अगर प्रस्तावना की हम बात करें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहली लाइन ये है भारत के लोग, और हम हिमाचल के लोग, गिरी पार के लोग 3 लाख लोगों की पैरवी कर रहे हैं। हम लोग संविधान में निहित प्रावधानों की ही पैरवी कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं मांग रहे जो किसी को उससे दर्द हो जाए। बहुत सारी चीज़ें हो रही है, हम उनके विरोध में नहीं है, क्योंकि जो उनकी मेजोरिटी है वो तो हमारे साथ है। हम भी चाहते तो हम 1 लाख लोगों की बात करते, हम चाहते तो 50,000 लोगों की बात करते। जो प्रपोजल गए हैं, हमने पूरी 14 जातियां हैं, जातियां और उपजातियां 14 है पूरी, तो हमने सबकी पैरवी की है और आगे भी हम पैरवी करेंगे। जो लोग, वो लोग सारे बाहर के हैं। कोई कह रहा है एट्रोसिटी खत्म हो जाएगी, एक्ट खत्म हो जाएगा, कोई बोलेगा कि ओबीसी के जो प्रोविज़न है वो जो है उनसे छीन जाएंगे। किसी से कोई छीनेगा नहीं। हम जौनसार बाबर की तर्ज पर जो रीति रिवाज हमारे उनसे मिलते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक एकता है, दाईचार और भाईचारा, आप लोग सारे गवाह हैं। कभी शांत महायज्ञ होता, अगर सिरमौर में होता तो उसमें जौनसार बाबर के लोग भी आते हैं, जिनकी तर्ज पे जो उसके पैरामीटर हम पूरे फुलफिल करते हैं। हमें दुख इस बात का है कि कुछ कुटिल चालें इस दौरान, क्योंकि चुनावी साल है, चली जा रही है, और हम ऐसे लोगों का विरोध करेंगे और हम बेनकाब करेंगे। 3 लाख लोगों की ताकत को कमजोर ना आंका जाए, हमारे सब्र की परीक्षा ना ली जाए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं, हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम चाहते हैं समाज जुड़े। वो क्या चाहते हैं? हिंसा हो, कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो और शांति हो समाज में, वो यही लोग चाह रहे हैं। हम उसके पक्षधर नहीं है, ना आज है ना कल रहेंगे। हम एससी वर्ग के भी, हम ओबीसी वर्ग के भी, हम स्वर्ण समाज के भी। ये केवल एक वर्ग का आंदोलन नहीं है, वो अभी भी
ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारा नाम हमारा लेके वो पूरे अफवाहें फैला के समाज में जो अफवाहें फैलाने वाले वो उनको भी हम बेनकाब करेंगे। शिमला में तो कर सकते हैं ऐसा, आप गिरी पार में हमारे साथ जो लोग हैं, आप सारे लोग गवा रहे हैं। पहली महाकुंभ रोनाट में हुई, दूसरी शिलाई में हुई, तीसरी हमारी पजौता में हुई, चौथी हमारी संगड़ा में हुई। हमारे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। शिवचंद है हमारे, जो एससी वर्ग से आते हैं, जिला परिषद मेंबर भी रहे हैं। वो इतनी खुल के बात हमारे साथ है, हमारे पदाधिकारी भी, और केंद्रीय हाटी समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद कमल जी है, महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री जी है। हमारी जो पंचायत स्तर पे अगर आप संगठन है हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा पदाधिकारी हमारे ओबीसी के, हमारे एससी के और स्वर्ण के तो है ही है। तो ये एक जो संगठन है, हमारा जो आंदोलन है, पूरे देश में एक यूनिक हम कह रहे हैं। हमारे से लोग सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अगर एकता के लिए तो हाटी को आप हमारा मिसाल दी जा रही है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा। हमारा केंद्र सरकार से भी आपके माध्यम से आग्रह है कि इसको डिले मत कीजिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बहुत सारी ताकतें सक्रिय होना चाहती है हाटी के नाम पे। अपना उनका कोई जनाधार नहीं है, हम किसी का नाम लिए बगैर हम उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि समाज को बांटने का काम आप मत कीजिए, समाज को जोड़ने का काम कीजिए। अगर जैसा भी कहा हमारे पूर्व साथी ने, अगर पैसा आएगा, डेवलपमेंट आएगी, तो सड़कें अच्छी होंगी, हमारे अस्पताल अच्छे होंगे, तो उसमें किसी एक वर्ग को तो फायदा होगा नहीं। तो हम आपके माध्यम से उन सभी लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि अफवाहें मत फैलाएं और उनकी बातों में ना आए, क्योंकि हम अभी बड़े सेंसिटिव मोड पे। हमें उम्मीद है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। हम आदरणीय मुख्यमंत्री के बहुत आभारी है, जयराम ठाकुर जी के। हम सांसद हमारे वो भी उसी वर्ग के हैं, वो पैरवी ना करते अगर हमारा उनको खतरा होता। हमारे पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप जी, जिन्होंने इस मुद्दे की गूंज संसद तक सुनाई दी, इस मुद्दे को संसद तक उठाया, हमारे हरेक वर्ग के जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने खासतौर पर सत्ताधारी दल के, उन्होंने हमारे हितों की पैरवी की है। अगर ये एक वर्ग का आंदोलन होता तो आज का पहले ही इसमें बिखराव आ जाता। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हाटी का आंदोलन ये एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। हमारे साथ सभी वर्गों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं। हम ये आग्रह केंद्र सरकार से करना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके केंद्रीय कैबिनेट इसमें फैसला ले और 3 लाख लोगों को जल्द राहत दे, क्योंकि जितना डिले हो रहा है, बहुत सारी जो हमारी ताकतें हैं वो सक्रिय हो रही है। तो हमें राजनीतिक आधार पर बहुत सारी चीज़ें होगी। हमने बहुत सारे सवाल भी पूछते हैं कि ओबीसी को ये होगा, ओबीसी को जो अभी प्रोविज़न है। कल एक प्रोफेसर साहब मुझे मिले थे, तो सबसे ये सवाल उठा रहे थे कि क्या, एक स्टूडेंट ने वहां पे सवाल पूछा कि क्या जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनका आरक्षण अभी 27% है, क्या वो छीन जाएगा? कोई किसी से नहीं छीनेगा। हम आपके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि इससे बेनिफिट ही होगा। जो भी प्रोविजन अन्य राज्यों की, जैसा कहा इन्होंने कि 10 करोड़ से ज़्यादा पहले से, हम तो खुद पीड़ित है, हम तो खुद शोषित है, हम तो 55 सालों से एक हम मांग कर रहे हैं। अब हमारा विरोध का है का विरोध उनका कीजिए जिनको बेनिफिट मिल रहे हैं। वहाँ आप क्यों नहीं आज तक आंदोलन हुआ? किन्नौर में क्यों आंदोलन नहीं हुआ? लाहौल स्पीति में क्यों आंदोलन नहीं हुआ? या जौनसार बाबर में क्यों आंदोलन नहीं हुआ? जो आंदोलन एक मांग कर रहे हैं, अब हमारे खिलाफ ही सारी ताकतें सक्रिय हो गई है, तो ये इनका जनाधार कोई नहीं है। पूरे प्रदेश से इनको गुमराह करके, और एट्रोसिटी का बार बार नाम लिया जा रहा है। हमने कब कहा कि एट्रोसिटी होनी चाहिए? हम तो पक्षधर नहीं रहे, हम तो समानता की बात कर रहे हैं, सभी वर्गों को साथ लेने की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक एकता की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा पैसा आएगा, विकास होगा, नौकरियों में आरक्षण होगा, हमारे लोग IPS बन पाएंगे, IFS बन पाएंगे, ऑल इंडिया सर्विसेज में IS बन पाएंगे, स्टेट सर्विस में भी उनको आप देखिए, OBC के जो लोग हैं उनको कितनी राहत मिली है। अगर हमें थोड़ा सहारा मिलता है, हमें बहुत घाटा हुआ है स्कॉलरशिप का। हमारे बच्चे आज की डेट में बड़े अधिकारी होते, हमारी कई पीढ़ियां तो संघर्ष में बीत गई। तो आज भी क्या चाह रहे हैं? जब ये काम हो रहा है, वो ताकतें आज तक कहां थी? कभी इन्होंने हमारे हितों की पैरवी नहीं की, कभी आंदोलन का साथ नहीं दिया। हमारा जो साथ देगा, 3 लाख लोग उनका सहयोग करेंगे। आपके माध्यम से हम फिर कहना चाह रहे हैं, जो नहीं देगा, जो बाधाएं इसमें उत्पन्न करेगा, हम उसका भी बड़ी पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेंगे। हमें कोई उसमें हिचकिचाहट नहीं है। तो किसी भी दल का होगा, किसी भी वर्ग का होगा, जो हमारा विरोधी होगा, जो हाटी का विरोधी होगा, किसी भी दल का कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, हम पहले भी कह चुके हैं कि हम उन लोगों को आगाह करना चाहते हैं जो पर्दे के पीछे राजनीति कर रहे हैं। सामने कहने की हिम्मत नहीं है। कुछ लोगों को आगे करके, समाज के 1-2% लोगों को आगे करके आप 99% जो लोग हैं उनके हितों की दबाना चाहते हैं। ऐसा
हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम भी, अभी हालांकि हम उसके पक्षधर नहीं है, हम भी एक प्रदर्शन आपसी एकता का एक बड़े स्तर पर कर सकते हैं, उसकी आवश्यकता हुई। और हम भी समझते हैं कि ये लोग भी मान जाएंगे। कल आपने देखा, आप सब लोग वहाँ पे गवाह थे, कल भी बहुत सारे लोगों के आके अपना पक्ष इसमें दो। हमने ये सोचा कि बजाय कि हम टकराव नहीं चाहते हैं, जब वो हमारे साथ खड़े हैं, उनका ज़्यादातर मेजोरिटी हमारे साथ है, तो टकराव का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो आंदोलन है हमारा, अभी हमने स्थगित किया है। हमें भरोसा है कि बहुत जल्द केंद्रीय सरकार इस पर फैसला ले लेगी और 3 लाख लोगों के हितों से जुड़ा जो मसला है ये जल्द हल होगा। और आज तक हमें दुख इस बात का है कि ये आंदोलन खड़ा करना आसान नहीं होता। एक एक लोगों को हमने जागरूक किया है, गांव तक आधी आबादी हमारे साथ है, महिलाएं हमारे साथ है, नारी शक्ति जिनको कहा जाता है हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है, बुजुर्ग हमारे साथ है, और बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने भी हमारा साथ दिया है। नॉन पॉलिटिकल लोग पहली बारी हाटी के हितों के लिए खड़े हुए हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक विचारधारा थोड़ा, उनका झंडा थोड़ा नीचे रखा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए। और राज्य सरकार, हम फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को ये कहना चाहेंगे, यहाँ के सांसद और प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप जी को भी आग्रह करना चाहेंगे कि इस मुद्दे को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, आप हमारे से बेहतर राजनीतिक समझ रखते हैं, हम केवल आग्रह करना चाहेंगे कि इस मुद्दे को ज़्यादा डिले ना किया जाए। जल्द राहत जैसी आपने कमिटमेंट कर रखी है, जैसा आपने कह रखा है। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जब दिल्ली में मिला था, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री ने स्वयं की थी, तो हम ये चाहेंगे कि इस मुद्दे को बहुत जल्द से जल्द सुलझाया जाए। बाकी आप लोग के कोई सवाल है तो आप ओपन है। सर, उनका एक्चुअली ये कहना है कि अगर वहाँ पर जनजाति क्षेत्र का दर्जा मिल जाता है, पहली बात एट्रोसिटी जो एक्ट है वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा। और दूसरा क्या है, वहाँ पर जो लंबित पड़े हुए सर मामले हैं उसमें उनको सजा का प्रावधान इसी तरह का मिलेगा। और उनका इसी तौर पर कहना है कि एससी समुदाय के लोग, आपने जो सवाल किया बहुत, मैं देखो क्राइम भी देखता हूँ। एट्रोसिटी जो एक्ट है अभी तो है एक्ट। अगर अभी उनका ये कहना, हमारा नहीं ये कहना कि वहाँ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो एक्ट के चलते अत्याचार नहीं रुक रहा है। एक्ट तो है अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, हालांकि वो ख़त्म नहीं होगा। तो ये एक्ट की समस्या नहीं है, ये एक्ट के दुरुपयोग की समस्या है। बाहर से लोग जाते हैं, उनको भड़काते हैं। अगर मेजोरिटी की समस्या नहीं है, हम आज अगर हम किसी के साथ भी अत्याचार होता है तो हम अत्याचार करने वालों के खिलाफ हैं। हम लोग चाहे हम किसी भी वर्ग से आते हैं, हम चाहते हैं समाज में अत्याचार ना हो, हम चाहते हैं समाज में समानता हो। लेकिन केवल एट्रोसिटी के नाम पे आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप देखिए किन्नौर में क्या प्रोविज़न है, आप देखिए लाहौल स्पीति में क्या प्रोविज़न है। हमारे लिए संविधान से बाहर नहीं होंगे प्रोविज़न। जो भी संविधान जिसकी अनुमति देता है वही प्रोविज़न हमारे लिए भी होंगे। और हम तो सब वर्गों को साथ लेने की बात कर रहे हैं। तो क्या कहना है सर आपका, वो 1 महीने के अंदर एक पद यात्रा वहाँ से शुरू करने वाले हैं, जितने भी ऐसे समुदाय के जो लोग हैं उनको साथ में शिमला की तरफ करने वाले हैं? देखिए, लोकतंत्र में सभी को अपना अधिकार है प्रदर्शन करने का, विरोध जताने का। इसमें जैसा सबकी उनकी इच्छा है करते रहे, लेकिन हमारा मिशन केवल हाटी है, हाटी रहेगा। कोई भी इसको रोक नहीं सकता। और किसी जो 3 लाख लोगों का हक है उसके लिए हम कटिबद्ध है, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये 3 लाख लोगों को हक मिलेगा। माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, वे स्वयं इस मुद्दे को, हमारा जो हिमाचल प्रदेश के 3 लाख लोगों का मुद्दा है उसको प्लीड कर रहे हैं। इसमें किसी को भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, यहाँ डिवीजन की बात नहीं है। और शीघ्र ही हाटी को दर्जा मिलेगा। जय हाटी, जय माटी। कितना जल्दी सर, कहाँ तक ये जो बात है पहुंची, कब तक आप लोगों को ये जो इतना लंबा जो आपका संघर्ष है कब तक पहुंचा? देखिए, अभी कुछ ही दिनों में, 1 महीने के अंदर एक खुशखबरी आ जाएगी। और हिमाचल प्रदेश के लिए, सब लोगों के लिए ये बहुत खुशी की बात होगी कि हिमाचल के जो 3 लाख लोग हैं उनको हक मिलेगा। उनके जो अधिकार है भारत सरकार मान रही है, भारत सरकार ने उसको हरी झंडी दे दी है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने हाटी को रजिस्टर्ड कर दिया है। अब कोई भी विघटनकारी ताकतें जो समय समय पर अपने फन या हाटियों के लिए खड़ी होती थी, उनको हमें अब कुचलना आता है, उनको कुचलेंगे। जो ऐसी शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और हम इसके लिए कटिबद्ध है। अब कोई भी ताकत गिरिपार के 3 लाख लोगों के हकों को वंचित नहीं कर सकती। जी सर, अब इसके साथ क्या है, कुकुवी और जो
सुपारी का कुछ क्षेत्र सर वहाँ से भी आवाज देखिए हम लोग ये एक आपने अच्छा सवाल किया, ना केवल कुपुई, चौपाल या जो भी और भी जिनको ये लगता है, हालांकि वो भी अपने आप को हाटी कह रहे हैं, हमारा किसी से विरोध नहीं है। अगर किसी को और मिलता है, हम तो ये कहते हैं आधा हिमाचल केंद्र सरकार अगर उसके लिए पात्र, उसके लिए बाकायदा एक पैरामीटर है। अगर कोई भी कम्युनिटी, कोई भी क्षेत्र उस पैरामीटर को पूरा करते हैं तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम विरोध में नहीं है, हम उनके भी पक्षधर है। लेकिन हमारा केवल उनसे ये आग्रह है कि कम से कम एक कम्युनिटी को, हुए तो पहले भी बहुत है, डोडरा कुंवार है, छोटा बंगाल है, बड़ा बंगाल है, चौहार घाटी है, बहुत सारे प्रस्ताव गए केंद्र को, लेकिन थ्रू एक भी नहीं हुआ। तो कोई एक जिसकी तर्ज पे वो मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि गिरी पार की तर्ज पे, गिरी पार का भी हुआ नहीं है। तो हमारा उनसे भी ये कि थोड़ा सब्र रखें, एक मसला सॉल्व होने दीजिए, उसके बाद हम भी आपका सहयोग करेंगे, हम किसी के विरोध में नहीं है। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि कुछ लोग जो है कुछ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सवाल ये है, पहले आप कहते थे एकजुटता है, जब एकजुटता है तो बरगलाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। दूसरी बात, आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि मुद्दा बहुत जल्द सुलझा देना चाहिए। कुछ हफ्ते पहले आप सरकार का धन्यवाद कर रहे थे कि हमारी तो बात बड़े पैमाने पर सुन ली गई है, तो फिर इतनी विसंगतियां क्यों? नहीं देखिए, जहाँ तक बरगलाने का सवाल है, मेजोरिटी हम कह रहे हैं हमारे साथ है। आपने खुद देखा कि उसमें से सिरमौर के कितने लोग थे, अब 3 लाख लोगों में से वही तो कुछ लोगों को गुमराह किया गया है, लेकिन मेजोरिटी हमारे साथ है। दूसरा, जब ये हमारा आरजीआई से 55 सालों के बाद थ्रू हो गया तो आभार तो जिस सरकार ने किया है उसका आभार तो बनता है। हमने यही कहा, अभी आश्वासन दिया है बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम साथ में ये भी कह रहे हैं, अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत को मांग पूरी नहीं होती है तो वही आभार जो है फिर आंदोलन में बदलेगा। नहीं, वो तो हमने स्थगित किया, हमने कहा है कि ये हमें उम्मीद है कि करेंगे, अगर करेंगे तो हम इनके साथ हैं, नहीं करेंगे तो हम इनके साथ नहीं है। वो तो बिल्कुल क्लियर है, वो हम डे फर्स्ट से हमने सरकार पे भी सवाल उठाए, लेकिन जब सरकार पॉजिटिव है तो सवाल उठाना वाजिब नहीं है, तब तो आभार ही जताना पड़ेगा जो काम किया है। लेकिन अभी तार्किक अंत तक ये मुद्दा नहीं पहुंचा है। जब तक तार्किक अंत तक, लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम अपना आंदोलन लगभग एक तरह से जारी रखेंगे। ठीक है, हमने स्थगित किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने बंद किया है। हमने जन जागरण गांव-गांव में अभी भी चला हुआ है, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा बदल गया है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, मुद्दे में राजनीति देखें या फिर राजनीति में मुद्दा देखें? देखो, सियासत अपनी जगह है, लोकतंत्र की खूबी है। अब जैसा आप एक सवाल पहले भी आया था कि ये भी पैदल यात्रा, हम किसी को रोक नहीं सकते, डेमोक्रेसी है, यही तो खूबसूरती है हमारे डेमोक्रेसी की। लेकिन अपनी मांग उठाए, हमारा सवाल है, हमारा हम अपनी पक्ष अपना रख रहे हैं, वो अपना पक्ष रखें, विरोध का नहीं है। विरोध उनका होता है जो कि जिनको लाभ मिलता है। हमने कहा कि हम पहले ही शोषित है, पीड़ित है, हम तो खुद संवैधानिक अधिकार की मांग कर रहे हैं, 55 सालों से कर रहे हैं। तो हमारा विरोध करके कुछ हासिल नहीं होना, केवल अपनी मांग रख सकते हैं, उसमें हम ना रोक सकते हैं, ना संविधान उसकी इजाजत देता है।